नगर परिषद देवरी में अंबेडकर चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया प्रति पर वर्तमान कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल गडरवास ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। इस पुण्यतिथि पर अहिरवार समाज द्वारा एक भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अहिरवार समाज के लोगों के साथ साथ नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस पुण्यतिथि पर विधायक देवेंद्र पटेल ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब के द्वारा देश के उत्थान और संविधान पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन इस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और संवैधानिक उत्थान के लिए समर्पित किया है। जो वर्ग हमेशा से अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति वंचित रहा, आर्थिक रूप से कमजोर रहा, उनको ऊपर उठाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। वह हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचा करते थे। अनुसूचित जाति के राज्य मंत्री प्रदीप अहिरवार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब एक चमकते हुए सूर्य की तरह थे और रहेंगे। उन पर टिप्पणी करने वाले सोच ले कि अगर सूरज पर कीचड़ कोई उठाएगा तो खुद पर ही आएगी। पुण्यतिथि के इस मौके पर अनिल पुरोहित द्वारा संचालन किया गया। आयोजन समिति के पार्षद दिनेश अहिरवार, गोटीराम अहिरवार एवं उनकी समिति के साथ साथ बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र पटेल, अनुसूचित जाति आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप अहिरवार एवं अहिरवार समाज के प्रदेश सचिव हेमंत नरवरिया, रमन बामने, अतर सिंह भारती, मेघराज सेवादल जिला अध्यक्ष मेघराज सिंह चौहान, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गरुड़ रघुवंशी, परसोत्तम रघुवंशी, सैयद मोहम्मद इरशाद, कमर राणा, वकील पठान, पंकज महेश्वरी, राघव ठाकुर, हरिहर कॉलेज, अयाज खान, अनिल, आशीष बघेल, सुरेश अहिरवार एवं समाज के सभी लोग उपस्थित थे। नगर परिषद अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह जी, श्री गरुड़ भैया रघुवंशी जी, श्री संत। आज आपकी खुद की अपनी ताकत है। आप आज उदयपुरा विधानसभा में हैं तो आप ताकत के साथ खड़े हैं। आज 25 से 30 हजार आपकी वोट है, आपकी ताकत है। आज देवरी में हमारे इस वार्ड से 15 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड से हमारे पार्षद बने हैं, तो ये प्रजातंत्र की ताकत से बने। निश्चित है एक दिन आएगा इस देवरी के अध्यक्ष भी इस प्रजातंत्र की संविधान दिया, यहाँ का विकास होगा। तो इस देश के संविधान ने बाबा साहब अंबेडकर को भुला नहीं सकते। क्यों? कि इस देश में जब सुई नहीं बनती थी, इस देश की कैसी हालत थी, इस गरीब की हालत इस देश की थी। हमने देखा है लोग इस देश में झुरझुरू खाते थे। आज गेहूं पैदा होने लगा, आज डैम बन गए, आज 20 और 25 कुंटल एक एकड़ में पैदा होते हैं। नहीं तो हमने देखा है इस देश में इतनी गरीबी थी। हमने देखा है कि लोग जो खेतों में झुरझुरू होती है, अन्न पैदा नहीं है तो वो खा के अपने जीवन यापन करता। ये देश की ऐसी अवस्था थी। आखिर युग था, इसके बाद में आज 1947 के बाद में क्रांति आई और क्रांति के सबसे अग्रणी रहे तो वो क्रांति बाबा साहब के द्वारा आई, जो आज प्रजातंत्र चरम सीमा पे हमारे इस देश में है। मैं बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष पर अगर कहीं थीसिस पे रिवार्ड होता है तो अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है। जो दुनिया की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय है वहां पर हमारे मसीहा डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर थीसिस वहां के लोग लिख रहे हैं और उनको पीएचडी रिवार्ड हो रही है। तो बाबा साहब ने हमारे सभी लोग जो देश के लोग हैं, बाबा साहब को दलित मसीहा के रूप में इसलिए कहा जाता है। आदिवासी समाज के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किए, क्योंकि सदियों से ये समाज वंचित रहा, सदियों से इस समाज को शिक्षा से, संपत्ति से और जो धंधा व्यवसाय था, इन तमाम चीजों से दूर रखा गया। और आजादी के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर को अवसर मिला
इस देश के संविधान लिखने का, तो जो कमजोर वर्ग था, पीड़ित वर्ग था, जिसे आजादी के बाद कुछ मिलना चाहिए, अधिकारों के माध्यम से मिलना चाहिए, तो बाबा साहब के हाथ में जब कलम आई तो कलम में उन कमजोर लोगों के लिए, जिनको सदियों से दबाया गया, उन वर्गों को इस देश की प्रगति में सही अवसर मिल सके, इस देश में उनको अवसर मिले, ऐसे प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिए। इसीलिए इस देश का दलित, अगर देश में राम को पूजा जाता है, देश में कृष्ण को पूजा जाता है, तो इस देश में राम और कृष्ण के बराबर इस देश की बड़ी आबादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उतनी ही बराबरी से पूछती है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज को बराबरी का दर्जा, न केवल बोलने में बल्कि कानूनी रूप से बराबरी का दर्जा डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस समाज को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जब मजबूती की बात की, तब जाकर ये समाज, आज आप लोग क्षेत्र में चले जाइए, आप लोग किसी कार्यालय में चले जाइए, यहाँ देवरी में आप नगर पंचायत का कार्यालय होगा, अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का कोई कर्मचारी, अधिकारी किसी कुर्सी पर आज बैठा मिलता है, तो वो किसी और के कारण नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं, उनकी बदौलत देखने को मिलता है। इसीलिए ये समाज, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानता है। जी की पुण्यतिथि है, उसी पे आज देवरी में पुण्यतिथि पे एक कार्यक्रम रखा। सबसे पहले तो अम्बेडकर जी को मैं बाबा साहब के प्रणाम करते हुए, चूँकि वो संविधान के रचयिता हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस भारत देश के लिए ईश्वर ने उन्हें एक दूत बनाकर भेजा है। ईश्वर के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए और उन्होंने इस देश को बचाने के लिए संविधान का निर्माण कराया। आज प्रजातंत्र है, उनके संविधान की वजह से ही आज प्रजातंत्र सुरक्षित है। जो आज सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या संविधान हो या संसद हो या विधान परिषद, आज जो भी सुरक्षित हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। और ये संविधान रहना चाहिए, यही सुरक्षित है। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो निश्चित है कि हमारी जनता सुरक्षित रहेगी, ये देश सुरक्षित रहेगा, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगी। यही मैं आज कहना चाहूँगा। अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी समाज पहले तो सादर प्रणाम करता हूँ। वकील संविधान वो कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे भारतवासियों के लिए काम आ रहा है। कार्यक्रम अम्बेडकर जी की देन है। ये संविधान सबको अपना अधिकार जी पर आप क्या संदेश देंगे? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि आज दुनिया मना रहा है, और आज मैं आपके माध्यम से हमारे देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, हमारे देश की जो सत्ता भाजपा के हाथों में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करूंगा कि आज संकल्प लेने की जरूरत है। आज इस देश की एकता और इस देश के भाईचारे को बचाने की जरूरत है। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने कई कठिनाइयों के बाद इस देश को समर्पित किया और दुनिया का सर्वोत्तम संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान को आज आत्मसात करने की जरूरत है, तभी ये देश दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बन सकेगा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।